हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव, डिवाइन हीलर। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि रेकी हमें कब, क्यों और कहाँ सीखनी चाहिए और रेकी सीखना इतना कंपलसरी क्यों है। मैं अपने हर वीडियो में या मेरे पास जो भी पर्सन आता है उसको रेकी सीखने के लिए ज़रूर गाइड करती हूँ कि आप घर का एक पर्सन तो रेकी ज़रूर सीखे, रेकी ज़रूर करे। रेकी सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, रेकी जो है अपने साथ, हम जब पैदा होते हैं तो अपने साथ इस एनर्जी को लेके आते हैं। ये एक प्राण ऊर्जा है जो भगवान हमें हमारे पैदा होने के साथ ही हमें दे देता है, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। लेकिन हम, क्योंकि ये गुप्त विद्या होती है, इसको हम एक्टिवेट नहीं कर पाते, इसका हम सही यूज़ नहीं कर पाते, इसको हम जान नहीं पाते हैं। तो इस कारण रेकी हमारे शरीर में गुप्त विद्या को गुप्त रूप से पड़ी ही रहती है। इसको हम एक्टिवेट बिल्कुल नहीं कर पाते और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कभी डॉक्टर के पास, कभी वकील के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, अपनी हर परेशानी के समाधान के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, टोने टोटके करवाते रहते हैं, उपाय करवाते रहते हैं, रेमेडीज करते रहते हैं। आज हम इसी में बात करेंगे कि रेकी सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रेकी अब धरती पे एकदम से उभर के आ रही है। अब यूट्यूब वगैरह में देखेंगे आपको रेकी के पॉडकास्ट, रेकी के बारे में लोगों का कहना, डिवाइन एनर्जी के बारे में बहुत डिस्कशन, चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। कारण ये कि हम सत्युग की तरफ बढ़ चुके हैं, सत्युग पे हम एंटर हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि होंगे, हो चुके हैं हम। और हमारा देश जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। हमारा देश ही बढ़ेगा विश्व गुरु की तरफ, क्योंकि उसी पे है इसकी नींव है। हमारी ही नींव के अंदर विश्व गुरु के बीज है। हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा तो ज़्यादातर लोग, जितने लोग हैं, धार्मिक डिवाइन की तरफ जाएंगे, धार्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अपना जाएंगे। आप देखेंगे कि अब कितने लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही बात, मंदिरों में कितनी भीड़ है इस समय। लोग उपाय करवा रहे हैं, अभिषेक करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। कुछ भी बात होती तो पूजा की तरफ पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। बीच में ये चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब लोग डिवाइन एनर्जी को समझ रहे हैं कि ब्रह्मांड से जो एनर्जी हमारे साथ है उसको भी हमें एक्टिवेट करना है। वो भी हीलिंग करवा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं। तो जितना हम धरती को जितनी एनर्जी देंगे हीलिंग करके, अगर हर घर का एक मेंबर भी हीलिंग कर रहा है, अगर आप रेकी कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिल रही है, आपके पूरी धरती को मिल रही है, आसपास की धरती को मिल रही है। धरती भर जाएगी, आपके आसपास जगह भर जाएगी, तो और आगे की जगह को हीलिंग मिलती रहेगी। डिवाइन एनर्जी धीरे 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 पूरी जगह स्प्रेड होने लग जाएगी। जितनी डिवाइन एनर्जी स्प्रेड होगी, हमारी इंडिया की धरती है, हमारी जो धरती है बहुत बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। हमारे उस पर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है वो धीरे 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 अपने आप खत्म होने लग जाएंगी। जैसे जैसे हमारे धरती से, हमारी पृथ्वी से, हमारी इंडिया से, हमारे भारत से नेगेटिव एनर्जीज खत्म होने लग जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लग जाएंगी, तो इससे करप्शन, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, सब चीज़ें धीरे धीरे करके बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, चोरी चाकरी खत्म होने पे आ जाएंगी। उसको बढ़ाने के लिए कि हमें भी अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। हर पर्सन को अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। खाली एक दो जनों के करने से या कुछ लोग करने से नहीं होता। हम कहते हैं मोदी कुछ नहीं कर रहा है, या वो कुछ नहीं कर रहा है, या उस पंडित ने कुछ नहीं करा, या एक पर्सन के करने से कुछ नहीं होता। हम सबको अपना अपना योगदान देना है, जितना हम अपने आप से दे सकते हैं। रेकी उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप रेकी सीखें, अपने घर वालों को सिखाएं, खुद सीखें, अपनी करें। और जितना आप रेकी करेंगे उतना आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। कम से कम आप तो एक नेगेटिव एनर्जी से मुक्त हो गए, आपके साथ जो नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हैं आपके घर के अंदर जो है वो तो कम से कम फ्री हो जाएंगी। आप तो स्ट्रांग हो जाओगे, आपको तो कोई हार्म नहीं कर पाएगा। फिर धीरे धीरे अपने घर के मेंबर्स की भी करना चालू कर दो आप रेकी, तो आपके मेंबर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आप और आगे तक सीखो, और आगे तक सीखो। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रेकी का फ्लो बहुत अच्छा होता जाएगा और हम सेफ, सुरक्षित और पूरी तरह से सुरक्षा कवच में आ जाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि रेकी कब, किससे सीखनी चाहिए। देखिए, ऑनलाइन रेकी किसी भी हालत में ना सीखो, आप अपने गुरु के पास जाके रेकी सीखो, उससे दीक्षा लो। रेकी का शक्तिपात होता है, हमारे अंदर रेकी एनर्जी है, लेकिन उसको एक्टिवेट ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। आप ऑफलाइन जाके सामने गुरु के समक्ष बैठ के उसको एक्टिवेट कराओ। देखो, जब हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, क्या ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? वहाँ क्यों आप मेडिकल कॉलेज जाके लोग पढ़ाई करते हैं? ऑनलाइन कर लें, क्या दिक्कत है? सारी पढ़ाइयाँ, बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई हैं आजकल। तो मेडिकल की पढ़ाई ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? हाँ, हम लोगों को सलाह दे सकते हैं ऑनलाइन कि भाई ये दवा लो, वो दवा लो, एक डॉक्टर बनने के बाद। लेकिन उससे पहले तो आपको वहाँ जाके कॉलेज में पढ़ना ही पड़ता है ना। वही तरीका होता है कि जब आप गुरु के सामने बैठ के रेकी को सीखते हो, रेकी का शक्तिपात लेते हो, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट आता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि जब हम डिस्टेंस, रेकी क्या होती है? डिस्टेंस हीलिंग करती है। आप घर बैठे किसी को भी हील कर सकते हो। तो प्रश्न ये आता है कि जब रेकी डिस्टेंस हीलिंग कर सकती है तो डिस्टेंस हम सीख क्यों नहीं सकते? देखो, वास्तव में क्या होता है कि रेकी जो होता है, सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। आप रेकी सीख रहे हो, चलो ऑनलाइन आप एक लेवल सीख लो, अपने लिए सीख सकते हो, तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 50% रिजल्ट तो मिलेगा। अपना तो कर रहे हो, लेकिन आपने ऑनलाइन रेकी सीख के और आपने किसी और की हीलिंग करना चालू कर दी और आपको मालूम नहीं है कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है, उस एनर्जी ने आपके ऊपर इफेक्ट कर दिया, आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आप उसको कैसे संभालोगे? तो उस समय आपका गुरु नहीं होगा आपके साथ संभालने के लिए।
तो जब हम ऑफलाइन सीखते हैं, गुरु के पास जाकर रेकी सीखते हैं, तो गुरु को आपको इतना सक्षम बना देता है कि आप दूसरे की हीलिंग आसानी से कर सकते हो। आपको गाइड कर देता है कि प्रोटेक्शन शीट बनाना बताता है, आपको सब कुछ बताता है कि इससे आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर ही नहीं सकती है, और आपके ऊपर गुरु का हाथ होता है। अब जब ऑनलाइन लेते हैं तो बहुत सारे ग्रुप में लोग दीक्षा लेते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप में तो शक्तिपात हो ही नहीं सकता है, और उसमें उन लोगों को मालूम ही नहीं होता हम किसको शक्तिपात दे रहे हैं, किसके अंदर से कौन सी एनर्जी निकल रही है। जब शक्तिपात पर्सन टू पर्सन शक्तिपात किया जाता है, तो ऐसे आपके अंदर रेकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, आपको रेकी चैनल बनाते हैं, तो आपके अंदर भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी एक झटके में बाहर निकलती है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी नेगेटिविटी एक झटके में बाहर निकलती है। अगर आपका गुरु आपके पास नहीं है, देने वाला आपके पास नहीं है, तो वो एनर्जी आपको भी इफेक्ट कर सकती है या आपके घर के किसी पर्सन को इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे ऑनलाइन शक्तिपात ना लो। देखो, आप लोगों के पास आजकल रेकी मास्टर बहुत हैं, सब जगह हैं। आप जहाँ भी जहाँ शहर में रहते हो वहाँ पर कोई भी रेकी मास्टर जो है वो आपको ऑफलाइन दीक्षा दे सकता है, रेकी सिखा सकता है। बस आपको ये सुनिश्चित करना है, ये ध्यान रखना है कि जो आपको दीक्षा दे रहा है वो भी ऑफलाइन सीखा हुआ हो, उसने ढंग से रेकी सीखी हुई हो। इसलिए रेकी सीखें, जरूर सीखें, लेकिन एक ढंग का गुरु चुनें जो आपके बिल्कुल नियर बाय हो, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, जिससे क्योंकि आप अधूरा ज्ञान ले लेंगे, आपका पैसा भी जाएगा, अधूरा ज्ञान भी लेंगे, और आप नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते चले जाएंगे। तो रेकी सीखने का एक तो बेसिक ये हो गया कि हमको रेकी कब, कैसे और कैसे सीखनी चाहिए। बस ये है कि आप लोगों को गाइड करना चालू करें। जितना आप लोगों को गाइड करोगे रेकी सीखने के लिए, तो आप लोग आगे से आगे सीखना चालू कर देंगे। घर घर रेकी होनी चाहिए, हर पर्सन को रेकी आनी चाहिए, घर के हर मेंबर को रेकी आनी चाहिए। दूसरा, एक अजपा जाप चालू करें। अगर आपको धरती को स्ट्रांग बनाना है और हमको विश्व गुरु कन्फर्म बहुत जल्दी बनाना है, और सतयुग को हमें बहुत स्ट्रांग बनाना है, सतयुग की तरफ तेजी से जाना है, तो हमें अजपा जाप भी चालू करना है। डिवाइन ने हमें चुना है। देखिए, अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब डिवाइन ने आपको चुना है इस बात को आगे तक बढ़ाने के लिए। डिवाइन आपको भी चुन रही है, बहुत लोगों को सेलेक्ट कर रही है कि वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लोगों को एक्टिवेट करें, लोगों को जागरूक करें इस चीज़ के लिए कि वो डिवाइन एनर्जी से जुड़ें। अगर डिवाइन ने आपको चुना है तो इस चीज़ को आप बहुत आगे तक बढ़ाओ। आप अपनी लैंग्वेज में लोगों को समझाओ। मैंने तो आपको हिंट दे दिया, ऐसा ये नहीं कह रही मैं आपको कि मेरे वीडियो आप शेयर करो। आपको लगता है वीडियो शेयर करने से काम नहीं बनेगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में लोगों को समझाओ, एक्टिवेट करो, अजपा जाप चालू करें, इसका रेकी हीलिंग से जुड़ें, हीलिंग कंटिन्यू करें, सेल्फ हीलिंग कंटिन्यू करें। आपके घर में जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है उसको कंटिन्यू हीलिंग दें, और अपने सीखने के साथ साथ घर की हर एनर्जी को, खाने को, पानी को, पेड़ पौधों को, चेयर्स को, टेबल को, अपने घर को, कोने कोने को रेकी देना चालू कर दें, जिससे आप जहाँ बैठे उठें, बैठें, किचन में जाएं, खाना खाएं, पानी पिएं, सबको आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का ही फ्लो चालू हो जाए, आपके घर के हर मेंबर का ऊपर रेकी का फ्लो चालू हो जाए। जितने लोगों को रेकी से जोड़ सकते हैं जोड़ें। ये भी आप लोगों का एक बहुत अच्छा डिवाइन को, यूनिवर्स को योगदान होगा कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोगों का डॉक्टर के पास आना कम से कम हो जाए, जन्मपत्र दिखाना कम से कम हो जाए, लोग खुद सीख जाएं कि हमें कैसे अपने आप को हील करना है। थैंक यू, बाय बाय।